हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ पर जैसे कि इक्वेशन दे रखी है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल यहाँ पर कितने हैं, दो हैं, एक x है और एक y है। इसी सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। यहाँ पर भी दो वेरिएबल है। अब हमें इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। तो किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर दो मेथड होते हैं। फर्स्ट हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और दूसरा मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आप इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं x या y की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरीके से अप्लाई करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, और x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं दोनों में से, फर्स्ट और सेकंड में से हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2y को उधर ले जाएंगे। ठीक है, 2y को हम इस तरफ लेकर आएंगे, तो 2 ये प्लस का है तो माइनस का 2y आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 माइनस 2y। अब इसको हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम इसको निकाल के दूसरी में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो है सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 2y। इसको हम पुट करेंगे सेकंड में, जो जहां भी आपको x दिखे वहां पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास है 2 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, y वाली टर्म हमारे पास ये है, तो अगर 2 माइनस 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 प्लस तो 5y हो गया इज इक्वल टू 7। तो माइनस 5y को यहीं रखा और 2 को वहां ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। माइनस 5y इज इक्वल टू 5 हो गया। तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 अपॉन में माइनस 5 कैंसिल करा तो माइनस का 1। ये तो हमारे पास y की वैल्यू होगी। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमने x इज इक्वल टू 2 माइनस 2y था, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको हम थर्ड मान लेते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू। x बराबर था हमारे पास 2 माइनस 2y, तो 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो आ गया हमारे पास 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आए हैं वो क्या है, x की वैल्यू आई है हमारे पास 4 और y की वैल्यू जो आई है वो आई है -1। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x जो आएगा हमारे पास वो आएगा 1 प्लस वाई। ठीक है, माइनस का y है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको हम पुट कर देते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस वाई, क्योंकि x की वैल्यू हमारा 1 प्लस वाई है, तो जहां भी x है हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर रख देते हैं। तो प्लस का 3y इज इक्वल टू 12। तो ब्रैकेट ओपन करा, 2 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, तो 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो 5y कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2, क्योंकि प्लस का 2 इधर जाएगा माइनस, तो 5y इज इक्वल टू आ गया 10। तो y की वैल्यू हो गई 10 बाय 5, कैंसिल किया तो
2। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 2 आ गई है। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम इसको पुट कर देंगे, या तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले और दूसरे में से किसी में भी y की वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर जो हमने यहाँ पर x बराबर निकाला था, x बराबर 1 प्लस वाई निकाला था, इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस 2, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। ठीक है, तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, x इक्वल टू 3 होगा और y इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो मेथड था हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो कैसे अप्लाई होगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास सेम है जो भी हमने पिछला किया है। अब इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। इसमें क्या होता है, x और y, ठीक है, दो वेरिएबल हैं, दोनों में से किसी के भी कोफिशिएंट को हम पहले सेम बना लेते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और दूसरी में भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ तो सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये सेम है। अब क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, सेम पहले बनाना है आपको, अगर नहीं है तो यहाँ तो पहले से ही सेम है। तो देखिए साइन यहाँ प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 7 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब 2 माइनस का 3y, अब ये जो चेंज किया हमने साइन, सिर्फ ये देखना है प्लस का, तो ये 3 प्लस का होगा। तो 2 और 3 हो गया हमारे पास 5y इज इक्वल टू 2 माइनस का 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5। ठीक है, तो y की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आएगी माइनस का 5 अपॉन में 5 कैंसिल किया तो माइनस का 1, तो y की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से किसी में भी हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं -1। तो x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 2, एक्स -2 बराबर में 2 आ गया, माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो इस मेथड से हमारे पास जो x और y की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 4 और y की वैल्यू आ रही है -1। और जो भी हमने एलिमिनेशन मेथड किया था, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड किया था, इसमें भी हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1 आ रही थी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड से। अब इसमें देखिए कोफिशिएंट जो दे रखे हैं x और y के डिफरेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ y का 2 है, यहाँ y का 1 है। तो दोनों में से आप किसी के भी कोफिशिएंट को पहले सेम बना सकते हैं। अगर हम x का बनाना चाहते हैं तो x का बना सकते हैं, y का बनाना है तो y का बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको x के कोफिशिएंट को ही सेम बना लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम लिया तो 12 आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पहले ढंग से, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है, और 4x प्लस 1y इज इक्वल टू 6 है। अब मुझे x के कोफिशिएंट को अगर सेम करना है, 3 और 4 का एलसीएम लिया 12, तो मुझे इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 बन जाए 4 से, और यहाँ पर 4 का कोफिशिएंट 4 है, इसको 12 बनाने के लिए किससे करना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को पहले हम 4 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12x, 2y से करा तो 8y बराबर 7 चौक 28 हो गया। ठीक है, ऐसी दूसरी वाले करेंगे, 12x प्लस 3y बराबर 6 18 हो गया। अब यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 8 में से 3 गए 5y, 28 में से 18 गए 10, तो y की वैल्यू आ गई 10/5, कैंसिल करके 2। तो y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 2। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो अब पहली और दूसरी में से किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 3x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 हो गया, 3x इक्वल टू आ गया 7 माइनस 4, 3x इक्वल टू आ गया 3। x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 3/3 1। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 1 और y की वैल्यू आ रही है 2। तो
इस तरीके से हम दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।